Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back again with another hero of GATE 2023. We have with us Aditya. Aditya has scored AIR 9 in GATE 2023 Electrical Engineering and that too with self study. तो यार जो लोग ये डाउट करते हैं ना कि सेल्फ स्टडी से रैंक नहीं आ सकती, उन सभी को रॉन्ग प्रूफ किया आदित्य ने अपने हीरोइक्स से, अपनी मेहनत से, अपने पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट से. So he is a big success story that is unfolding right in front of us. So first of all, a very big congratulations, Aditya. And it feels real. I feel really glad to interview you क्योंकि यार आपने अपने हार्डवर्क से सबको गलत प्रूव कर दिया है कि सेल्फ स्टडी से बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. Thank you so much, sir. And I'm also very glad to meet you. आपसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मतलब मन पे था कि आपसे कभी बात करने का मिलने का मौका मिले. So yeah, it's very nice to meet you. I'll talk to you. तो आदित्य, सबसे पहले थोड़ा सा यार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ. आप क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या आपका कॉलेज बैकग्राउंड है? So sir, as you know, my name is Aditya Kalsha, and I have done BTech from Electrical Engineering from IIT Kanpur. मैं 2021 पास आउट हूँ, एंड वहाँ से सर मेरे को वही कैंपस प्लेसमेंट लगी थी, बट आई ड्रॉप दैट एंड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ESC एंड गेट. सो वहाँ से चालू किया. सो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने गेट. उतना स्पेसिफिकली गेट फोकस्ड पढ़ाई कर नहीं रहा था मैं, ESC फोकस्ड कर रहा था, तो मैंने उतना अच्छा फर्स्ट टाइम तैयारी कर नहीं पाया. तो फिर फर्स्ट ईयर मेरे को रैंक आई 445 गेट में, इलेक्ट्रिकल पे. देन अगले साल फिर वही पूरा चला. देन आई मतलब फिर स्ट्रेटेजी बना के मैंने पूरा किया गेट के लिए. देन इस बार अच्छा हुआ. तो आई जॉइन आदित्य, सम जैसा PSU. आपने बताया कि आपका बीटेक आईआईटी कानपुर से, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा होगा, तो कुछ इंटरनली सेटिंग वेटिंग तो नहीं थी यार इस बार के पेपर में? थी सर, मैं बता नहीं सकता. तो नहीं, यार ऐसा बहुत कुछ नहीं अच्छा है. लगा ये जान के कि यार इतने टफ पेपर में आप सेल्फ स्टडी से फोड़ करके आए हो. क्योंकि अभी मैं देख रहा था ना कि कुछ बच्चों का जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पेपर टफ लगा है, तो दे हैव स्टार्टेड डाउटिंग यार ये जो भी हम लोग सेल्फ स्टडी में कंटेंट दे रहे हैं या बच्चों को जो भी यूट्यूब पे या फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही हैं, दे आर नॉट गुड इनफ टू क्रैक गेट. तो यार पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि सेल्फ स्टडी में साथ साथ आपने थोड़ा बहुत यूट्यूब का रेफर किया क्योंकि आप AIR 9 हो यार ऑलरेडी. तो आप मुझे बताओ कि हाउ डू यू रेट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन? सर, I just don't want to rate it from like from 1 to 10, but I will say that it is sufficient, more than sufficient, sir. Your courses, we say courses or lectures, it is more than sufficient, sir. Enough quality है और enough content है, मतलब जितना चाहिए उससे तो ज्यादा ही है. मतलब मैं अगर पढ़ता था and I pick up a topic कि फलाने टॉपिक पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, and I start सर्चिंग फॉर योर कंटेंट, एंड देन मेरे को ये मिल गया. मैंने वहां से देखना चालू किया, मेरे को मतलब जितना चाहिए रहता है उससे ज्यादा मिल जाता है. बहुत अच्छा कंटेंट है सर. मतलब मुझे तो लगता है कि इनफ कंटेंट है, शुरू से ही पढ़ सकते हैं. मैंने गो थ्रू किया है, काफी कंटेंट है और क्वालिटी आदित्य बहुत यार, अच्छी है. थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाते हैं, ये ESC और गेट का ड्रीम क्यों बना? मतलब यार IIT कानपुर से थे, आपको एक बहुत टॉप कंपनी में एक बेहतरीन तरीके का पैकेज, एक बहुत अच्छी लाइफ मिल सकती थी. व्हाई चूज ESC एंड गेट? सर मुझे मिली भी थी प्लेसमेंट मेरे पास आउट ईयर पे ही. ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगा था मेरा, बट अच्छा ठीक ठाक पैकेज भी था. बट व्हाट हैपेंड कि सर मतलब मुझे एक तो कह लीजिए कि मैं जॉब सिक्योरिटी तो नहीं बोलूंगा, पर टाइप ऑफ वर्क सर, है ना. प्राइवेट में नेचर ऑफ जॉब जो रहता है, यहाँ पर जो नेचर ऑफ जॉब रहता है, यहाँ पर शुरू से ही आपके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है. ES में तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यू आर लाइक आप काम करवाने मैनेजेरियल पोस्ट में आ जाते हो शुरू से ही, है ना. यहाँ पर तो आप काफी समय तक ऐसा रहेगा कि आप नीचे ही रहोगे, सबसे नीचे जो शुरू करोगे धीरे धीरे जाओगे, और उसमें भी लेटरल एंट्रीज हो जाती हैं. यहाँ पर तो ऐसा है कि इफ आई टॉक अबाउट एनी PSU, यहाँ पर एंटर फ्रॉम लेट से पॉसोको, तो फिर मैं चेयरमैन तक जा सकता हूँ. कोई बीच में आके मेरे ऊपर नहीं बैठ जाएगा. मैं यहाँ पर मेहनत करूंगा, देन आई विल गो टू दैट पोस्ट.
ये पहला बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि लेटर एंट्री नहीं है, आप यहाँ से जाओगे ऑफिसर लेवल एंट्री कर रहे हो तो आप सबसे ऊपर तक जा सकते हो। एंड दिस इज सेम विद द केस ऑफ ईएससी। और ईएससी में बहुत ज्यादा सर मतलब अथॉरिटी कह लेते हैं या फिर मतलब मैनेजरियल जो जॉब है, पॉलिसी मेकिंग जॉब है, तो मैं इससे ज्यादा मोटिवेटेड था ना कि वहां पर। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अपनी टेक्निकल स्किल्स को आप मैनेजरियल स्किल के साथ जोड़ करके कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, उस तरह का काम आप करना चाहते हो। हाँ तो जी यार लेकिन आदित्य, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप गए, इट इज काइंड ऑफ अ बूमिंग फील्ड, तो वहां पे आपका जॉब प्रोफाइल कैसा था? वाज दैट वेरी इंटरेस्टिंग या थोड़ा सा मोनोटोनस काम करना पड़ रहा था? व्हाट काइंड ऑफ वर्क वर यू डूइंग? सर, आई डिडंट इवन जॉइन, मतलब ऑफर लेटर मिला हुआ था पर मैं गया ही नहीं, फिर वहां पर मैं डायरेक्ट चालू कर दिया था गेट की तैयारी। तो आप 2021 में पास आउट थे, राइट? तो बेसिकली आपका सेकंड ड्रॉप हुआ एक तरह से 2023 वाला जो पेपर है। uh, हाँ, मतलब टेक्निकली आए, मेरा वैसे सेमेस्टर खत्म हुआ था मई जून पे। हाँ, तो हाँ, सेकंड दो मतलब साल डेढ़ कह साल सकते हो हैं। गया बेसिकली, फर्स्ट हाँ। आपका ड्रॉप 2022 में होता। हम्म। तो यार इस बार जैसे आपने बोला आप ईएससी ऑफिसर बनना चाहते हो, जहां पे कि एक अच्छी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वाई गेट? सर मैं ईएससी की प्रिपरेशन करी सर, एंड आल्सो विद मतलब ये क्वेश्चन कि दिस फर्स्ट थिंग इज दैट कोर्स बहुत ज्यादा ओवरलैप्ड है। टेक्निकल तो बिल्कुल पूरा ही है लगभग, ईएससी बिल्कुल। के अंदर ही आ जाता है पूरा। तो हम इसके पढ़ने के साथ ऐसे एग्जाम्स दे सकते हैं जैसे कि गेट, और भी कुछ मतलब एक आध एग्जाम्स है जो हम दे सकते हैं। बार्ग तो वैसे गेट में आ ही जाता है पर वो भी दे सकते हैं, इसरो भी दे सकते हैं। ये जॉब्स भी मतलब काफी अच्छी हैं। उनमें काफी सारा जो मेरा, अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा कि मुझे अपनी जॉब्स में ये क्वालिटीज चाहिए, तो उसमें काफी सारे ओवरलैप्स वो भी आते हैं उसपे, है ना। जैसे डीआरडीओ इवन है, वो भी गेट से लेता है, बट इट इज नॉट ईएससी, बट इट इज स्टिल हैव सम क्वालिटीज जो मैं ले सकता हूँ। ये मैं ऐसे देख रहा था कि कौन कौन सी जॉब्स मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसमें गेट है सर। मतलब काफी सारी जॉब्स ऐसी हैं गेट्स में जो मुझे बहुत ज्यादा तो अट्रैक्ट बेसिकली करती आपके लिए क्राइटेरिया है कि यार जॉब के अंदर अगर ये क्वालिटीज होंगी, रिगार्डलेस ऑफ द डिपार्टमेंट, आई एम विलिंग टू वर्क फॉर इट। है। यस सर। यार आदित्य, जब आपका एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, आप आईआईटी से, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बच्चा जब आईआईटी में जाता है तो सोसाइटी का, माँ बाप का एक ये होता है कि यार अब तो फ्यूचर सिक्योर है, मतलब ये बंदा जो है वहां से नौकरी लेके निकलेगा। आपको नौकरी मिल भी गई, आप ज्वाइन भी नहीं किए, तो वहां पे कुछ फैमिली में इस चीज का डिस्कशन या इस चीज के ऊपर कुछ प्रेशर आपके ऊपर आया? सर प्रेशर तो नहीं आया सर, फैमिली तो शुरू से ही बहुत सपोर्टिव है। उनको तो मतलब आ, वो तो ऐसे ही है कि बच्चा है ही सेट, अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल है सेट। उनको वो भी मतलब जब प्लेसमेंट था तो उनसे मैं बोल के किया कि मम्मी मुझे कुछ, पापा मुझे कुछ, आई हैव टू डू समथिंग बेटर देन दैट, है ना, इससे थोड़ा अच्छा करना है। ये तो ठीक है, क्या है, दोबारा ही लग जाएगी, इसमें क्या है। ऐसे करके तो उनको था कि ठीक है, तुम अभी तुमको जो करना है करो, उतना ज्यादा फाइनेंशियल बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं आ रहा है ना। तुम अपना जो भी करना चाहते हो उसको बेस्ट करने की कोशिश करो, एंड देन विल सी। तो यार आदित्य, जैसे 1.5 साल का गैप हो गया बिटवीन योर ग्रेजुएशन एंड दिस गेट रैंक, दिस सक्सेस ऑफ योर्स, इसमें कहीं ना कहीं डाउन या डिमोटिवेटेड भी फील हुआ, थोड़े से लोज भी आए? क्या हमेशा आपको पता था यार कि मैं तो कर ही लूंगा, मतलब मैं तो मचा दूंगा गेट में जाऊंगा तो? सर कभी कभी आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट सर इन द नेक्स्ट सेकेंड, मतलब मैं सोचता हूँ इन द नेक्स्ट सेकेंड कि ठीक है, हो गया, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं अपने अगर बता रहा हूँ, मेरा मन बोल रहा है कि भाई नहीं करते हैं आज, नहीं पढ़ते हैं अब, वैसे भी क्या है, ये है वो है, तो नेक्स्ट माइंड में बोलता हूँ ठीक है, बट एनीवे आई एम गोइंग टू डू दैट। मतलब जो मेरा आज का वर्क है, नहीं कर रहा है मन, तबीयत खराब है, कुछ भी है, नहीं कर रहा है मन, मैं डिमोटिवेटेड ही हूँ, मुझे नहीं मन कर रहा है एग्जाम देने का भी, टेस्ट सीरीज देने का भी, आई एम एनीवे गोइंग टू डू दैट, वट एवर माई today's what whatever we can say task is, I am going to do that anyway regardless of anything. That's it, this is only thing I've done. बेसिकली आपने कहीं ना कहीं अपना रूटीन बना लिया कि यार इसमें इमोशंस को लाना नहीं है, इसके अंदर अपनी फीलिंग्स को नहीं लाना है, जितना अपना काम है अपन उतना काम करते चलते हैं। Yes. और आदित्य, मैं पूछूं, अगर आपकी पूरी जर्नी में किसी एक इंसान का आप ऐसा बोलोगे आपके पर्सनल फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, हु हैज बीन अ ह्यूज सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, तो हु वुड दैट बी? सर पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, भाई, मेरे फ्रेंड्स भी जो बेसिकली कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, उनको इतना ट्रस्ट है मेरे ऊपर, खुद से भी ज्यादा। कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं भाई तू कर लेगा, तू क्या टेंशन ले रहा है, तू कर लेगा,
मतलब वो लोग ऐसे इस तरीके से बात करते थे, इस तरीके से वो करते थे कि मोटिवेशन तो सर बहुत रहता था उनकी वजह से। आई हैव सम फ्रेंड्स, 1-2 फ्रेंड्स एंड माय पेरेंट्स, वो हम इतना भरोसा करते हैं, दे अभी भी बोलते हैं कि व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन अचीव इट। तो आदित्य यार देखो, जैसे आपके पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग फेज रहा ये 1.5 साल, जब आपके ऊपर एकदम ट्रस्ट किया कि आप मचा दोगे, तो व्हाट वाज देयर एंड योर्स आल्सो फर्स्ट रिएक्शन अपॉन सीइंग योर सक्सेस, अपॉन सीइंग योर रिजल्ट? सर अभी तो सर ये हो रहा था कि रिजल्ट खुल नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शन जैसे आपके भी कि इतने रैंक पे इतने बच्चे का आ रहा है, अभी वो सर भी ले रहे थे यूट्यूब में कि किसी के 61.33 आए हैं तो उसके 7वीं रैंक है और मेरे लगभग सेम आ रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसा आएगा। बहुत एक्साइटेड थे सब। एक्चुअली मैं अभी भी दिल्ली पे ही हूँ एंड वी वांट टू कहीं घूमने जाना था कि कहीं घूमने जाएंगे, पर सब बैठे हुए थे, सब अपने अपने फोन पे चेक कर रहे थे और जैसे ही हुआ वो सारे एक्साइटेड हो गए बहुत ज्यादा। तो मिठाई यार अभी वगैरह तो कुछ मंगाई वो लोगों ने। सेलिब्रेट वगैरह किए या नहीं किए, मिठाई विठाई खाए, कि अभी बस बैठे ही हो कि यार रिजल्ट आ गया चलो हो गया ऐसा टाइप से? सर मिठाई वगैरह खाए हैं, अभी पार्टी करेंगे फिर। चलो यार, अच्छी तरीके से पार्टी करना। और आदित्य, जो भी बच्चे अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन, दे आर नॉट फाइनेंशियली गुड इनफ, तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे कि सेल्फ स्टडी का उनका फ्लो क्या होना चाहिए, क्या रिसोर्सेज उनको यूज करने चाहिए? सर फ्लो मीन्स कैसे करनी चाहिए या फिर रिसोर्सेज? स्ट्रैटेजी तो मतलब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? सर आई वुड से कि कोई भी एग्जाम है, अगर हम गेट स्पेसिफिक बोले तो उनको तो पहले सर सब्जेक्ट डिवाइड कर लेने चाहिए, प्रेफरेंस वेटेज वाइज भी, और उसके बाद वेटेज में भी कि कौन सा उनको पहले लगता है, पहले एक दो अगर शुरू से कोई शुरू कर रहा है तो कौन सा इजी लगेगा, ऐसे करके करना चाहिए, जिससे मोटिवेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, पहली चीज। उसके बाद सेल्फ स्टडी करना है तो अगर कुछ मतलब जनरल किताबें हैं और मटेरियल्स भी मंगा सकते हैं हम, उससे पढ़ें। नहीं पढ़ने में भी आता है तो यूट्यूब में सर अनअकैडमी का, क्रिएट्रिक्स का पहले था, उसमें भी बहुत सारा कंटेंट था। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है, मतलब आप अगर उसको शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही बताएगा, कम नहीं बताएगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब ये हो जाए कि यार आप कहीं और से भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं मिला है। आप टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए एंड फिर उन टॉपिक से खुद पढ़ना की कोशिश करिए। नहीं समझ आता है तो आपके पास अनअकैडमी में भी है, क्रिएट्रिक्स पे भी है, और भी बहुत सारा मतलब मटेरियल है, आप वहां से पढ़ सकते हो। और मेन पॉइंट तो यही है कि थ्योरी अगर हम घंटों में अगर डिवाइड करें, परसेंट में डिवाइड करें, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन थ्योरी से ज्यादा होना चाहिए। मेन चीज क्वेश्चंस हैं, इफ यू डू क्वेश्चंस देन इट्स वेरी इजी। तो बच्चों, ये चीज आप सभी लोगों के लिए लर्निंग है, क्योंकि जब भी मैं प्रॉब्लम वाली क्लास लेता हूँ ना, अटेंडेंस काफी लो रहती है। थ्योरी वाले में सब लोग मजे से आ जाते हैं क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है, वो सीखना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप उसमें गिरोगे नहीं ना क्वेश्चन में, तब तक आप सीखोगे नहीं। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा, देखो यार, आज की डेट में तो जब मतलब आदित्य ने तैयारी की, उसके मुकाबले काफी ज्यादा अरेंज फॉर्म में कंटेंट है। अगर आप वेबसाइट चेक करोगे, एग्जाम दोस्त करके मैंने वेबसाइट बनाई है, examdost.com पे जाओगे, वहां आपको सारा यूट्यूब का कंटेंट वेल स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, जहां से कि आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली दे कैन कम टू अनअकैडमी, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपका मोटिवेशन ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू योर रिकॉर्डेड क्लासेस। बट जो भी फाइनेंशियली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, या जिन बच्चों को थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए, जैसे आदित्य वाज फ्रॉम एन आईआईटी, आदित्य के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो सिलेक्टेड टॉपिक्स कवर करने के लिए यूट्यूब कैन बी योर बडी, यूट्यूब कैन बी योर बेस्ट काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम। और मैं तो यही बोलूंगा यार कि अगर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है तो आपको ना डिसीजन जल्दी लेना होगा। जैसे आदित्य ने डिसीजन लिया भाई एक अच्छी प्लेसमेंट को गिव अप करने का, तो इसी तरह से आपको भी जल्दी डिसीजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग लास्ट तक फंबल करते रहते हैं ना कि ये करें वो भी कर लें, तो ऐसे लोग फिर जो है ना एक ही जगह अटके रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है ये सक्सेस स्टोरी सुन करके, आदित्य की पूरी जर्नी सुन करके, तो मैं ये कहूंगा बेटा फटाफट से डिसाइड कर लो, यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो या अनअकैडमी से। अनअकैडमी पे आना है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कल तक आप 27% सेव कर सकते हो इफ यू ज्वाइन अनअकैडमी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और परसों से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आई एम स्टार्टिंग विद एनालॉग। तो आदित्य यार, आई वोंट स्टॉप यू फर्दर, क्योंकि काफी लेट भी हो गया है। आप जाओ यार, पार्टी करो इससे पहले कि दिल्ली की सभी पार्टी, या फिर ये कहो दिल्ली की सभी शॉप्स बंद हो जाएं। गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली। इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, एंड आई होप योर स्टोरी मोटिवेट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू chase their dreams, to not give up, and do something really, really big in their life. Thank you and congratulations. नाइस टॉकिंग टू यू टू सर।
Thank you.